Hello students, let's read the question. The position vector of a particle r as a function of time is given by r vector equals to 4 sine 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meters and t is in seconds, and I cap and j cap denote unit vectors along x and y directions respectively. Which one of the following statement is wrong for the motion of particle? Okay, so हमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है पार्टिकल का, r वेक्टर इक्वल्स टू 4 sin 2 pi t I cap प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अब देखो, ये जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसको हम जनरल वेक्टर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो जो आर का स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वेशन होगी किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे इक्वेशन होगा, जो हमारा पाथ है वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आर वेक्टर होगा, ये इसकी हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्स क्या दे रखा है 4 sin 2 पाई टी, ये वाला एंगल क्या होगा 2 पाई टी। ठीक है, तो जो हमारा एक्स में आएगा क्या आएगा 4 sin 2 पाई टी, और वाई में क्या आएगा 4 cos 2 पाई टी, और रेडियस कितनी होगी 4 की। अगर रेडियस का मैग्नीट्यूड निकालना भी चाहो निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 4 sin 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस 4 cos 2 पाई टी का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर बाहर लोगे 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 cos स्क्वायर 2 पाई टी। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। तो ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और जिसकी जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट है बिल्कुल। फर्स्ट में दे रखा है कि जो वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड। तो हम वेलोसिटी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। ठीक है, dx बाई डी टी क्या है vx आई कैप प्लस vy जे कैप होगा, राइट। तो vx का dx बाई डी टी, vy का dy बाई डी टी। तो dx बाई डी टी निकालेंगे तो d बाई डी टी ऑफ x का दे रखा है हमें 4 sin 2 पाई टी आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 4 cos 2 पाई टी जे। ठीक है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू में साइन 2 पाई टी करोगे तो cos 2 पाई बाई टी, cos 2 पाई टी इंटू में 2 पाई टी करोगे तो 2 पाई आई कैप। सिमिलरली इसका भी करोगे तो 4 इंटू में cos का आ जाता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 पाई टी इंटू में 2 पाई जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 पाई cos 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। ठीक है, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई cos 2 पाई टी का स्क्वायर, 8 पाई इंटू cos 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 8 पाई स्क्वायर बाहर आके 8 पाई हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा 8 पाई मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इस क्या दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, जबकि हमारा आ रहा है 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो 1 इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आप निकालो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ये हमारा वी एक्स वेक्टर आया, ये हमारा क्या आया था वी एक्स, ये हमारा है वी वाई। ठीक है, तो वी एक्स का आप करो, वी एक्स क्या है 8 पाई, ये हमारा वी एक्स है, ये वी वाई। ठीक है, वी एक्स क्या है 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई क्या माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जी कैप। इसका करोगे डिफरेंशिएट तो 8 पाई ऐसे ही रहेगा, cos 2 पाई का करोगे तो आएगा माइनस साइन 2 पाई टी, और साइन 2 पाई ये अंदर जो 2 पाई टी है इसका करोगे तो आएगा 2 पाई। ठीक है, आई कैन इसका करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा माइनस 8 पाई, साइन 2 पाई टी का करोगे तो आएगा cos 2 पाई टी इंटू में 2 पाई टी का करोगे आएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये बचेगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा माइनस 16 पाई स्क्वायर
साइन 2 पाई टी आई कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी जे कैप। अगर मैं यहाँ से -4 पाई कॉमन लूँ, -4 पाई स्क्वायर कॉमन लूँ, तो अंदर क्या बचेगा 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जे कैप, ये क्या आर वेक्टर ही है। तो एक तरह से जो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया क्या आ गया -4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या अलाउ, अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन वेक्टर क्या अलाउ माइनस आर कैप आ रहा है, तो ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो इस वाले से जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया -4 पाई स्क्वायर आर, यहाँ से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं -4 पाई स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में आर का मैग्नीट्यूड कितना था 4, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 16 पाई स्क्वायर। अगर वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू निकालूं, देखो वी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 8 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। तो ये भी सही है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल ही आ रही है, वी स्क्वायर बाय आर के लिए 16 पाई स्क्वायर आ रही है, तो यहाँ से हमने देखा था कि 16 पाई स्क्वायर ही आ रहा था इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। सो जो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हमारा ऑप्शन 1, सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।